अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वो क्या है कि इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है ए बी और बी ए। ठीक है, मतलब कि हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बात ज़रूरी है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि अब जैसे कि मैंने ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं ए और बी कि ये दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि हम पहले मैट्रिक्स के देखते हैं कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के देखते हैं रोज़। ठीक है, अब जैसे कि ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है और इसमें कितनी रोज़ है? 2 रोज़ है। ठीक है, तो अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हों तो इट्स मीन कि वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आइए। जैसे कि यहाँ पर अब ए और बी मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर अगर ए मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है, देन दोज मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी भी गिवन है। ठीक है, हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ए की जगह हम क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास कितनी है? 3 0 -1 और 2, जबकि बी मैट्रिक्स में क्या है? 6 और 5। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों तो इट्स मीन कि हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे? ठीक है, पहली रो जो होगी, ठीक है, फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इस सारे कॉलम के साथ। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और दूसरी एंट्री जो होगी वो दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 × 6, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, सेकेंड एंट्री सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा 0 × 5। इसी तरह फिर सेकंड रो जो होगी वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा -1 × 6, दरमियान में प्लस का साइन आएगा और सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, ये आ जाएगा 2 × 5। इसको हम इनक्लोज कर देते हैं, ये आ जाएगा 6 3 18, 0 × 5 0, 6 × -1 -6 और 5 2 10। आगे हम इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 18 + 0 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 18, प्लस और माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4। तो इसका आंसर क्या आ गया है? 18 और 4। आगे जिसका सेकंड पार्ट है वो क्या है? बी ए इफ पॉसिबल। ठीक है, बी को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट्स मीन कि बी मैट्रिक्स हम पहले रखेंगे, ए बाद में रखेंगे। ठीक है, क्या तरीका होता है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ अगर कॉलम देखें बी मैट्रिक्स का तो कितना आ रहा है? 1, जबकि ए मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं। ठीक है, जबकि यहाँ से हमें क्या बात पता चली है कि जो बी मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है वो ए मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये क्या है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके को भी हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अब देखिए, इस मैट्रिक्स में जो पहला मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं और जो अगला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 है। इट्स मीन कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। कैसे होगी? इस जो रो हमारे पास एक गिवन है उसको हम क्या करेंगे? इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे? फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन प्लस का साइन आ जाएगा, सेकेंड एंट्री सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 × 4, दरमियान में प्लस का साइन, देन क्या आ जाएगा? 2 × 0। तो 4 1s are 4 आ जाएगा, 2 × 0 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है? 4। ठीक है, आगे इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं जैसे कि सेकंड, थर्ड और 4, ये भी सेम इसी मेथड से होंगे क्योंकि दोनों में हमारे पास एक एक रो और एक एक कॉलम ही है। ठीक है, आगे हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, 5 वाला। अच्छा जी, अब जो फिफ्थ पार्ट है इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं और अगले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? अब देखें, पहले मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? 3। ठीक है, और अगले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बारी बारी इन तीनों रोज को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, फिर सेम काम हम सेकंड रो और थर्ड रो के साथ भी करेंगे।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सेम इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 4 प्लस सेकंड के साथ होगी, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है। अब अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम बिल्कुल साथ ही नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके इसको लिखेंगे। ये आ जाएगा 1 × 5, ठीक है। सेम पहली रो को ही हम क्या करा रहे हैं सेकंड कॉलम के साथ, सेम इसी मेथड से। ये आ जाएगा 1 × 5, देन प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद 2 × -4, ठीक है। इसी तरह पे सेम काम हम सेकंड रो के साथ करेंगे, ठीक है। पहले सेकंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, सेम इसी मेथड से। ये आ जाएगा -3 × 4 प्लस 0 × 0, फिर -3 × 5 प्लस 0 × -4, ठीक है। सेम काम हम क्या करेंगे थर्ड रो के साथ करेंगे। ये आ जाएगा 6 × 4 प्लस -1 × 0, ठीक है। पहली एंट्री को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। फिर थर्ड रो जो है इसको सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे। ये आ जाएगा 6 × 5 प्लस -1 × -4, ठीक है। आगे हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1 4 4 आ जाएगा, 2 × 0 0, 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो वो चीज़ 0 हो जाती है। आगे आ जाएगा 5 × 5, ठीक है। अब प्लस और माइनस, ठीक है। 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ से 4 × -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -12, 0 × 0 0, देन 5 × -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, ठीक है, प्लस 0 × समथिंग 0। यहाँ से 6 4 24, -1 × 0 0, 6 5 30, और यहाँ से माइनस और माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, क्या बना देंगे प्लस। 4 1 कितना आ जाएगा 4। अब 4 में 0 ऐड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, 5 -8 करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -3, -12 प्लस 0 -12, इधर आ जाएगा -15, 24 प्लस 0 24, 30 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 34। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का वर्ड आ जाए या मल्टीप्लिकेशन का वर्ड आ जाए, दोनों का सेम मीनिंग है कि हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही करवाना है, ठीक है। अब इसका जो ए पार्ट है ये भी सेम इसी मेथड से है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट अभी किया है, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट C D E, ठीक है। आगे फर्दर जो है सेम इसी मेथड से है। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास A B C गिवन है, 3 मैट्रिक्स गिवन है, हमने वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। पहला पार्ट क्या A B = B है, ठीक है। पहले हमने A B फाइंड आउट करना है, मतलब कि A को B से मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। फिर अगला क्या है B को A से करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, सेम ऑर्डर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर शुड बी इक्वल, ठीक है। अब जो सेकंड है उसमें 3 मैट्रिक्स आ गए हैं, सेम इसी तरह करना है कि जो चीज़ ब्रैकेट में आ गई है उसको पहले मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले मैट्रिक्स के साथ सॉल्व कर लेंगे। थर्ड में एडिशन है और फोर्थ में क्या है सब्ट्रैक्शन है। आगे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द मैट्रिक्स, ठीक है। A B C 3 गिवन है, हमने वेरिफिकेशन यहाँ पर भी करनी है। क्वेश्चन क्या है कि A B होल ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसपोज भी आ गया, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लेना है। ट्रांसपोज हमने क्या पढ़ा था, चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, मतलब रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी और कॉलम जो होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे रोज में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है A B होल ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। किसी एक साइड को हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ से अगर मैं कंसिडर कर लूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है A B होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे A और B का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा हम उसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं A B, ठीक है। A की जगह A मैट्रिक्स आ जाएगा -1 3 2 और 0। B की जगह B मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 2 -3 और -5। अच्छा, जिनकी मल्टीप्लिकेशन ऐसी होगी कि फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, जैसे कि पहली एंट्री पहले के साथ और सेकंड के साथ। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -1 × 1, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा 3 ×
-3। फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ को। यह आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, सेम इसी तरह सेम काम हमने सेकंड रो के साथ करना है। यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, फिर आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ को ही करवाना है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करवाएंगे तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। इसको इनक्लोज कर देते हैं। हम -1 मल्टीप्लाई जब 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1। 3 मल्टीप्लाई -3 तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, साइन माइनस का आएगा। 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। फिर अगेन प्लस और माइनस, -5 3 ज़ार 15। अगेन 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 2 2 ज़ार 4, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब यहाँ से माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगी टर्म्स, लेकिन साइन माइनस की रहेगा। ठीक है, दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन है ना, तो टर्म्स ऐड होंगी, साइन माइनस का रहेगा। 9 + 1 10, साइन नेगेटिव आएगा। अगेन आगे 15 + 2 करेंगे 17 आएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4। ठीक है, अभी हमने ये क्या फाइंड आउट कर लिया है, AB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज हमने कैसे फाइंड आउट किया था पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, चेंजिंग द रोज। ठीक है, ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, अगली रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज होगी, क्या बन जाएगी -10 -17। सेकंड रो हमारे पास क्या है 2 4, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली है। ठीक है, आगे हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड। नाउ कंसिडर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ठीक है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, B की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अच्छा जी, B की वैल्यू हमारे पास ये थी। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास रो है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। ये आ जाएगा 1 और 2 वर्टिकल वे में आ जाएगा। अगली ये वाली रो है, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। अगली ये रो है तो ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ से B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज निकाल लिया है। अगला स्टेप क्या है कि हमने इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है तो पहले हम B ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे 2 और -5। ठीक है, उसके बाद A ट्रांसपोज बाद में है तो उसको हम बाद में लिखेंगे -1 और 2, 3 और 0। ठीक है, सेम इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। ये क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 3। फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करवाना है तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 और -3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, सेम काम हमने सेकंड रो के साथ करना है। पहले हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1, फिर आ जाएगा प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ, ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई 3। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। इसको इनक्लोज कर देंगे। ठीक हो गया, 1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 प्लस और माइनस, -3 3 ज़ार 9। यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -2। अगेन यहाँ से प्लस और माइनस, -5 3 ज़ार 15। यहाँ से 2 2 ज़ार 4 और -5 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -9 और -1, -10, 2 + 0 2, 15 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -17। ठीक है, साइन नेगेटिव ही आएगा, टर्म्स ऐड होंगी लेकिन साइन नेगेटिव। 4 + 0 4। ठीक है, तो आप चेकिंग कर लेते हैं कि क्या ये आंसर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो ये इक्वल है। ठीक है, तो आखिर में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है,
सेम इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैट्रिक्स जो हैं वो चेंज हैं। अब इसमें बी और सी मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर जैसे कि हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर है उसका ट्रांसपोज ले लिए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड पे क्या है, सी ट्रांसपोज पहले निकाल लेंगे, फिर बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास 1.4 जो है वो कम्प्लीट हो गई है।